अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में सही बुखारी की 10 अहदीस 31 से 40 तक को बयान किया गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 31। हज़रत मारूर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैं अबू ज़र से रबज़्ज़ह में मिला। वो एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। मैंने उसका सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बुरा भला कहा था और उसकी माँ की गैरत दिलाई यानी गाली दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूम करके मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र, तूने उसे माँ के नाम से गैरत दिलाई है। बेशक तुझमें अभी कुछ ज़माना जाहिलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत के बिना पर उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है, तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो आप खाता है और वही कपड़ा इसे पहनाए जो आप पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ ना दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। सही बुखारी हदीस नंबर 32। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब सूरत अनाम की ये आयत उतरी कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेजिश नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरत लुकमान की ये आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 33। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 34। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक उसे ना छोड़ दे। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 35। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब क़द्र ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए ज़िक्र व इबादत में गुजारे, उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 36। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में यानी जिहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, उसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने उस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो उसको वापस कर दूँ सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ। सही बुखारी हदीस नंबर 37। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 38। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 39। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती न चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, और जहाँ तक मुमकिन हो मियाना रवि बरतो, और खुश हो जाओ कि इस तर्ज़े अमल से तुमको दारैन के फ़वाइद हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। सही बुखारी हदीस नंबर 40। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपनी ननहाल में उतरे जो अंसार थे, और वहाँ आपने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका क़िबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया, सबसे पहली नमाज जो आपने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आपने लोगों के साथ नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला
اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آیت نمبر 143 البقرہ۔ ان حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی، عدل اور برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایمان کی اصل بنیاد شرک سے پاک ہونا ہے۔ منافق جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالی دینے سے پہچانا جاتا ہے۔ رمضان اور شب قدر کی عبادات سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی اور جہاد کا بلند درجہ ہے۔ دین آسان ہے، اس میں سختی نہیں بلکہ میانہ روی ضروری ہے۔ اور قبلے کی تبدیلی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہی حقیقی ایمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔